हमारे जो भी भैया हैं वो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, तो मोदी जी का विरोध नहीं है, ये देश का विरोध है। क्योंकि हमारे देश में सभी को कानून के अंदर में रहना अच्छी बात है। अब हेलो, नमस्ते, प्रणाम। तो सभी को प्रणाम। बेबी बिहारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम दोनों बहन यूजीसी पर चर्चा करने जा रही हूँ। क्या आप लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं? तो हम लोग भी कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि सोचेगा कि क्राइम नहीं करना चाहिए, किसी छात्रों को सताना नहीं चाहिए। इस विषय पे हमारे बीच में है गायत्री दी, तो बोलेंगे, अपना विचार दे रहे हैं, तो आप सब सुनिए इनका विचार। यूजीसी वो होना चाहिए, क्योंकि छात्र लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ भेदभाव जातिगत ये जो मामला चल रहा है, ये सब दूर होने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि भाईचारा कहते हैं कि भाईचारा एक, हम लोग हिंदू सब भाई हैं, तो कानून से तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कानून कानून है और कानून कानून है। इसलिए किसी को इस पे उटपटांग बातें विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी भाई बहन सब एकजुटता की बात करते हैं, तो फिर इसका विरोध करना उचित नहीं बनता है। और सभी लोग मिल करके अच्छे से रहेंगे। हमारे भारत के जो बच्चे हैं सब एक समान एक साथ मिलजुल कर रहेंगे और चलेंगे, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि अपराध जो है बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए ये कानून जरूरी है, क्योंकि डर तो होना चाहिए लोगों में, और भाईचारा मिलकर के, तभी जब डर नहीं होगा तो भाईचारा होगा नहीं, मिल के रहेगा नहीं। तो इसलिए कानून का डर होगा बच्चों में, युवाओं में, महिलाओं में, सभी लोगों को जो सताने का काम करते हैं उनको डर होगा। तो इस चीज को लिए तो विरोध नहीं करना चाहिए, मगर देख रहे हैं अभी कि विरोध कर रहे हैं। भाई, विरोध करने से कोई तो अच्छी बात नहीं है। जी सही दीदी। तो हम दोनों बहन आग्रह कर रही हूँ कि जो मेरे भैया बहना विरोध कर रहे हैं, तो वो कृपया विरोध ना करें, सपोर्ट करें, ताकि ये हमारा देश ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारा सम्राट अशोक के समय का ही ये देन है। हम लोग सब जनता मिल करके रहते थे। सम्राट अशोक के समय पूरी जनता अपना संतान मानते थे कि हमारी संतान है, पूरी जनता हमारी संतान है, ऐसा सम्राट अशोक जी का कहना था। और हमारे बाबा साहब भी उन्हीं के कार्यकलापों को लेकर आगे बढ़े हैं और हम लोगों को शिक्षा दिए हैं। क्योंकि जो चक्र है ना, अभी 15 अगस्त में फहराते हैं, 26 जनवरी में फहराते हैं, वो चक्र जो दिया हुआ है वो सारा पुरातात्विक इतिहास से दिया हुआ है, और बहुत ही सोच समझ कर हमारे बाबा साहब ना चक्र को उठाए हैं और लागू किए हैं। और जब आपका 10% का आरक्षण मिला था, तो हमारे लोग तो विरोध नहीं कर रहे थे। मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि जो आज विरोध कर रहे हैं, तो आपका भी जब कानून लागू हुआ था तो आपको तो कोई विरोध नहीं किया, तो आपको भी मिलना चाहिए और हम सभी को भी मिलना चाहिए। यानी हमारा भारत ही सामाजिक माहौल में जिए और सभी को एक समान, सभी सारी शिक्षा एक समान, सभी छात्र छात्राओं एक समान, सभी महिलाएं एक समान जीने का हक अधिकार है और जी सकते हैं। तो विरोध किस बात का? सो यूजीसी का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो और मोदी जी का भी विरोध कर रहे हैं। यूजीसी कानून का भी विरोध और मोदी जी का भी विरोध। तो ये विरोध क्या उचित है कि विरोध करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कानून कानून होता है, और इस हमारे देश में हर एक जनता का अधिकार है कि वो कानून के अंदर में रहे, उसको जो हक अधिकार है वो कानून के से मिलना चाहिए। और मोदी जी का विरोध किस तरीके से लोग कर रहे हैं, पुतला को पीट करके, ये बहुत मतलब कि निंदनीय है। और गरीब, वंचित, अलाचार जो है उसके लिए बहुत सा हर क्षेत्र में मतलब हर क्षेत्र में, गांव से लेके राजनीतिक तक, हर मतलब जाति देख करके ही परेशानी होता है, क्योंकि वो सारे चीज समझते हैं, मगर उनको दरकिनार किया जाता है।
तो हमेशा गरीबों का, अलाचार का, बेबस का अत्याचार किया गया है, वो लोग अभी विरोध कर रहे हैं। तो ये हम लोग यूजीसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये भारत को ही विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज को समझना होगा, जो क्योंकि आज जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो उनको समझ रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई वो हमेशा गरीबी झेला है, खाने के लिए एक टाइम का रोटी भी सोचना पड़ा, और उसका माता पिता कितना मुश्किल से स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, ये कोई नहीं जानता है। वो जानते हैं, उसका माता पिता जानते हैं। तो वहाँ भी कॉलेज में भी बच्चों को अथी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। अभी देख रहे हैं हम लोग, ये देख रहे हैं कि हर जगह गरीब के साथ में ही जाति देखकर ही प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं बच्चों को साथ में रेप होता है, बलात्कार किया जा रहा है। किसका? भाई वही गरीब का। और गरीब ही वंचितों को देख रहे हैं कि बच्चों को निकाल करके हॉस्टल से मारपीट किया जाता है। तो ये चीज कम से कम भैया जो विरोध कर रहे हैं, तो एक डर होगा, भारत को डर होगा, कोई भी गलत काम करने से, किसी को मारपीट करने से या किसी को अटपटा सा बात करने में, बोलने में उसका डर पैदा होगा। वो संस्कारी बच्चा बनेगा, संस्कारी पुरुष बनेंगे, महिला संस्कारी बनेंगे। तो आप नहीं चाहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे संस्कारी बने, हमारे बच्चे आगे बढ़े। आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि हिंदू सब एक हैं। तो हिंदू सब हम लोग एक हैं, तो हमारा भाईचारा सब एक होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहें। ये भारत देश है, मिल करके रहने। और संविधान जो है एक हमारा ताकत बनता है कि सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए। तो यहाँ विरोध नहीं होनी चाहिए। बच्चों का भी बच्चा कहीं पढ़े लिख करके हो करके कैसे एक टाइम खाना भोजन खा करके और बच्चे को पढ़ाने का काम किए। ये जो तकलीफ झेल करके बच्चे लोग को पढ़ाए, आज जो हमारे बच्चे लोग घर में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास में उतना पैसा नहीं है। आर्थिक जो है बहुत दिक्कत है। हम लोग पैसा दे करके ना नौकरी ला सकते हैं, ना पैसा कहीं से ज़्यादा पैसा दे करके बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो हमारे बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो ये चीज़ तो बराबरी का हक मिलना चाहिए। तो एक बात और मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जो भी भैया दीदी विरोध कर रहे हैं, कृपया विरोध ना करें। हम लोग आपस में भाईचारा बना कर रहें। और यूजीसी का विरोध यानी दलित पिछड़ों गरीबों का विरोध, तो अभी से हम लोग मिलजुल कर रहें और भाईचारा बना कर रहें, और देश को तरक्की होने से हाथ बटाएं, अपना हाथ बटाते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। हर हाल में यूजीसी बिल कानून को लागू करिए और सभी बहुजनों का, सभी दलित पिछड़ों का, महिलाओं का आप समर्थन प्राप्त करिए। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। अब हम अपना वाणी को विराम देती हूँ। ओके, बाय।